भारत के थार रेगिस्तान के दिल में एक गुमशुदा शहर छिपा हुआ है, जो अपनी अद्भुत योजनाओं और वास्तुकला के कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। यह शहर इतना उन्नत था कि इसका मुकाबला प्राचीन समय में किसी से नहीं किया जा सकता। स्वागत है आपको धोलावीरा में, हड़प्पा सभ्यता का एक अद्भुत शहर जो समय के साथ खो गया था, लेकिन इसके रहस्य आज भी हमसे अनकहे हैं। आइए हम 4500 साल पीछे यात्रा करें और इस प्राचीन शहर के रहस्यों को खोजें। धोलावीरा की कहानी 1967 में शुरू होती है, जब एक अप्रत्याशित खोज ने एक भूला हुआ शहर, जिसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है, को उजागर किया। गुजरात के खाड़ी के द्वीप पर स्थित यह प्राचीन शहर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था, लेकिन इसकी महत्ता तब तक सही से पहचानी नहीं गई थी। लेकिन धोलावीरा को दूसरों से अलग क्या बनाता है? यह शहर अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्वितीय जल प्रबंधन के कारण सबसे अलग है। धोलावीरा की सबसे खास बात इसकी योजना है। इसे 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया था: किला, मध्य नगर और निचला नगर। किला, जिसे एक ऊंची पट्टी पर बनाया गया था, इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे और यह प्रशासनिक केंद्र की तरह कार्य करता था। मध्य नगर में कार्यशालाएं और आवासीय क्षेत्र थे, जबकि निचले नगर में आम लोग रहते थे। इस शहर का डिजाइन बहुत सटीक था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के साथ सीधे कोण पर मिलती थीं, जो एक उच्च स्तर की योजना को दर्शाता है। लेकिन जो चीज धोलावीरा को सबसे अलग बनाती है, वह है इसका जल प्रबंधन। रेगिस्तान के कठोर वातावरण में यह शहर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में एक मॉडल था। धोलावीरा के लोगों ने विशाल जलाशय, बावड़ियां और एक जटिल जल निकासी प्रणाली बनाई थी, जो वर्षा के पानी को संकलित करती थी। इसके जरिए शहर को हमेशा पानी की आपूर्ति मिलती थी, यहां तक कि सबसे शुष्क समय में भी। लेकिन इस जल संरक्षण के बारे में प्राचीन लोग इतने समझदार कैसे थे? यह उनकी अद्वितीयता को दर्शाता है। धोलावीरा की सबसे रहस्यमयी संरचना जल स्मारक है, लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या था? क्या यह एक धार्मिक स्थल था, जलाशय था, या फिर इस शहर के जल पर नियंत्रण का प्रतीक था? यह विशाल सीढ़ीदार संरचना आज भी धोलावीरा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या इसका उद्देश्य धार्मिक समारोहों के लिए था, या यह बस एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार था जो शहर की जल पर विजय का प्रतीक था? इसका उत्तर अभी भी अनसुलझा है। धोलावीरा की तरह अन्य हड़प्पा शहरों में भी मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये छोटे छोटे पत्थर के वस्त्र विशेष रूप से व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन वे शहर की लेखन प्रणाली का भी हिस्सा थे। हालांकि यह लिपि आज भी डिकोड नहीं की जा सकी है। इन मोहरों पर जो चित्रित आकृतियां हैं, वे शायद शहर के कानून, शासक और यहाँ तक कि शहर के पतन के बारे में भी कुछ कहती हैं। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह धोलावीरा का भी एक अंत था। लगभग 1500 ईसा पूर्व इस शहर को छोड़ दिया गया। लेकिन क्यों? क्या यह शहरीकरण की प्रक्रिया थी, या फिर बदलती जलवायु के कारण यह शहर धीरे धीरे वीरान हो गया? क्या व्यापार मार्ग बदल गए थे, या फिर यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हुई थी? इसके पतन के कारणों पर आज भी चर्चा की जा रही है, लेकिन इस शानदार शहर का अचानक गिरना एक रहस्य बना हुआ है। धोलावीरा का पतन भले ही हो गया हो, लेकिन इसकी धरोहर आज भी जीवित है। यह शहर अब भी मानवता की अद्वितीयता और मजबूती का प्रतीक है। जैसे जैसे शोधकर्ता इस शहर पर काम करते जा रहे हैं, हर साल नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं, जो इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। भले ही हम इस शहर के पतन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन हम इसकी महिमा और विज्ञान की महानता को महसूस कर सकते हैं। धोलावीरा भले ही समय की रेत में गुम हो गया हो, लेकिन इसका कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, एक बात स्पष्ट है, इसका इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण था धोलावीरा के पतन का? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर से प्राचीन इतिहास की खोज में मिलते हैं।